नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। गुना जिले में हुई अतिवृष्टि के कारण प्रभावित क्षेत्र का मुख्यमंत्री मोहन यादव और सांसद ने किया निरीक्षण। सिंधिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया। गुना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसदीय क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का संयुक्त निरीक्षण किया। इस अवसर पर सिंधिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया और कहा कि संकट की घड़ी में डॉक्टर यादव ने जनजीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। यही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। सिंधिया ने बताया कि 27 जुलाई की रात आपदा की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने गुना, शिवपुरी और अशोकनगर के कलेक्टरों को तत्काल निर्देश दिए, एसडीआरएफ को सक्रिय किया और राहत कार्यों में प्रशासन को पूरी तरह झोंक दिया। मुख्यमंत्री हर 4 घंटे में लगातार स्थिति की समीक्षा करते रहे और स्वयं प्रभावित जिलों का दौरा कर राहत कार्यों की निगरानी की। जलवायु परिवर्तन और भारी वर्षा के चलते सिंध नदी व अन्य जल स्त्रोतों का जल स्तर अचानक बढ़ने से भी भारी क्षति हुई है। संसद भारत सरकार के लोकप्रिय मंत्री माननीय श्रीमान सिंधिया जी, हमारे यहाँ के विधायक माननीय गोपीलाल जी, पन्नालाल जी और इस अवसर पर हमारे जिले के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, पार्षद, अध्यक्ष, ये बात सही है कि गुना के दिन खास करके 29 तारीख को यहाँ जो बारिश हुई, उस बारिश ने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया और एक नई प्रकार की चुनौती भी लाई। यहाँ के स्थानीय रहवासियों ने बताया कि 32 साल बाद ऐसा मौका आया, इसलिए शहरवासी भी तैयार नहीं थे, किसी को अंदाजा नहीं था। लेकिन ये भी एक हमारे सामने चुनौती भी थी और एक प्रशासन के सामने एक अपनी तत्परता दिखाने का मौका भी था। मुझे इस बात का संतोष है, माननीय मंत्री जी के संपर्क में मैं लगातार था। भारत सरकार की और हमारी लोकल सारे प्रशासन के माध्यम से एक एक बाढ़ पीड़ित व्यक्ति के लिए जो जो कर सकते वो सब कुछ किया। उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्र के न्यू सिटी कॉलोनी में गर्भवती महिला, बुजुर्ग महिला सहित अनेक लोगों को, 170 लोगों को रेस्क्यू किया गया, उनको बचाया गया। कलोरा, रामपुर, मकरांदा, गोपी कृष्ण, रिझाई, तालाबपुर बांध में ओवरफ्लो होने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। ऐसे में हमारी राहत सामग्री बांटने का अलग अलग प्रकार से टीम बनाकर सूखा राशन, भोजन के पैकेट और विश्वास बनाने के लिए सभी समाज सेवी संस्थाओं को, आम जन को एक साथ एकजुटता के साथ ऐसी चुनौती के समय में जब बिजली, पानी, स्वास्थ्य सब पे चुनौती होती है, लेकिन धैर्यपूर्वक सब क्षेत्रों में ध्यान रखा गया। एनडीआरएफ के 70 सदस्यों के माध्यम से ये जो बुलाई गई टीम सेना के, उसने बड़ा अच्छा काम किया है और मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से मेरी जानकारी आई कि ज़िले के अंदर 17 पशुहानि हुई है, 6 जनहानि हुई है। इस जिले में 1600 अधिक घर क्षतिग्रस्त पाए गए हैं। शहर में 2500 से अधिक घरों में बर्तन, खाद्यान्न इत्यादि प्रकार का नुकसान हुआ है और फसल की क्षति हमने कहा है कि पूरा सर्वे करें, किसी का भी कोई नुकसान हुआ तो एक एक व्यक्ति के नुकसान की भरपाई हम करेंगे और ये नुकसान की भरपाई भी डीपीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट उनके अपने खातों में आने की प्रबंधन की है। और इसके अलावा भी कोई आवश्यकता लगेगी, वैसे तो हमने कहा कि अभी 1.5 महीना बारिश का और बाकी है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता भी है। लेकिन दुख की घड़ी में जैसे माननीय सिंधिया जी और हम लोग लगातार संपर्क में और सच्चे जनप्रतिनिधि की पहचान ये हो, सुख में दुख में हमेशा तत्परता से खड़े रहे और ये पहचान हमको दिखाई भी दी जब हम जिनके घरों में पानी घुस गया, जिनके घर का सारा सामान चला गया, अनाज गीला हो गया, लेकिन प्रेम कम नहीं पड़ा। बहनें अपने घर में बड़े कष्ट महसूस कर रही थी, लेकिन बहनों ने हमारे आने की सूचना मात्र से ये सावन के महीने में रक्षाबंधन करते हुए अपना वो जो मन का भाव लाए, मैं धन्यवाद भी देता हूँ बहनों को और सभी भाइयों को आश्वस्त करता हूँ, सरकार कष्ट की इस घड़ी में उन सबके साथ है। किसी हालत में हम कोई भी तकलीफ हुई तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति पूरी करेगी। मेरी अपनी ओर से माननीय सिंधिया जी को, माननीय जाटव पन्नालाल जी को, सबको यह आश्वस्त करता हूँ कि जब भी कोई ऐसी आवश्यकता पड़े हम आपस में एक दूसरे संपर्क में और प्रेस मीडिया के माध्यम से हम आपसे भी अपील करते हैं। यद्यपि एरिया तो बहुत बड़ा है, अगर एक एक घर जाए, एक एक स्थान जाए तो करीब करीब पूरे गुना की आबादी, और ये गुना नहीं पूरे प्रदेश में पर्यावरण के कारण से जो बदलाव आया, असामान्य वर्षा, इतनी वर्षा जिस वर्षा के लायक अभी हमारे
जैसे गुना के अंदर भी स्थिति थी, लेकिन इससे सबक लेते हुए भविष्य में इस प्रकार की घटना में हमारे लोगों का बचाव कैसे हो सके, जनजीवन आम तरह से कैसे जी सके, इसके प्रबंधन जरूर करेंगे। एक बार मैं फिर आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि हम सब इन प्राकृतिक घड़ी में खास करके आने वाले त्यौहार के लिए, हमारे जन्माष्टमी आ रही है, 15 अगस्त आ रहा है, बलरामाष्टमी और बाकी त्यौहार हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको ये आसपास बदलते हुए पर्यावरण के कारण होने वाली चीज़ों की चिंता करते हुए अपने घर गृहस्थी की भी चिंता करें। सामान चला गया, अनाज गीला हो गया, सब मिल जाएगा, लेकिन कभी कोई जनहानि नहीं हो इसका प्रयास करें। मेरी अपनी ओर से जिला प्रशासन को भी तीनों जिलों में तो मैं बधाई देना चाहूँगा। हर किसी ने कहा कि प्रशासन ने पूरी तत्परता दिखाई है, लेकिन इससे हमको असावधान नहीं होना, हमें सावधान ही रहना है ताकि दोबारा ऐसी कभी नौबत आए तो हमारे साथ उससे अच्छी स्थिति में हम निकल के आएँ। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए धन्यवाद देने जैसी बात तो नहीं है, लेकिन परमात्मा करे ये मौका नहीं आए। बाबा महाकाल से यही कहूँ। सर्वे कितने टाइम का आपने लिमिट दिया, कितने दिन? 80% से ज़्यादा सर्वे हो गया है, जो बचा हुआ वो 2-3 दिन में पूरा। ये नदी किनारे अतिक्रमण है, उनमें घरों में पानी भरा है, ये बहुत बड़ी दोनों तरह की बातें हैं, ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये नदी का जो कैचमेंट एरिया है, अगर इसमें हमारी बस्ती है तो उस बस्ती को भविष्य में कैसे बचाएं, ये एक चुनौती तो है, लेकिन धारा, नाला हो, नदी हो, जो पानी रुकने के स्थान है, वो कठिनाई के क्षण में तो बहुत बुरी तरह से आते हैं। माननीय मेरे पूरी तौर पर चिंता करें। बहुत धन्यवाद। माननीय शिवपुरी ग्वालियर समूचे अंचल के प्रवास पर हैं। जो प्राकृतिक विपदा आई, इंद्र देवता का आशीर्वाद आता है तो वो भी इतना भरपूर आता है कि कभी कभी उम्मीद से ज़्यादा वर्षा ऋतु के समय में वर्षा हो जाती है। तीनों जिलों में हमारे जितने बांध हैं, जो औसतन वार्षिक वर्षा होती है, उससे करीब 20% अतिरिक्त वर्षा आज के दिन में ही हो चुकी है, जबकि अभी भी करीब 2 महीने शेष वर्षा ऋतु। और इस बार 27 तारीख से जो एक इतनी जोरदार मूसलाधार वर्षा हुई, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय को। 27 तारीख की शाम से हम लोग दूरभाष पर हर 2 घंटे एक दूसरे से कम्युनिकेशन में थे। मुख्यमंत्री जी ने तीनों जिलों के प्रशासन के अफसरों को भी सख्त लहजे में कहा था कि एक भी व्यक्ति की जान हानि नहीं होनी चाहिए, ये हमें सुनिश्चित करना है। पूरा प्रशासन, पूरी भारतीय जनता पार्टी की फौज लोगों की जान की रक्षा करने के लिए तत्परता से लगी है। गुना जिले में हमारे 3 तालाब, रामपुर, गोपालपुरा, एक तरफ सिंध नदी, दूसरे तरफ गोपी कृष्णा हमारा बांध, सभी उफान पर आ चुके थे। और उसी के तहत शहर में भी कई जगहों पर पूर्ण रूप से पानी से बहुत नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आज आकर पटेल नगर में, बूढ़े बालाजी में स्वयं निरीक्षण किया है, एक घर में गए। मैं दिल के गहराइयों से उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। SDRF की पूरी फोर्स मुख्यमंत्री जी ने तीनों जिलों में लागू कर दी। गृह मंत्री से चर्चा करके NDRF की फौज लखनऊ से, गाजियाबाद से और झांसी से तीनों जिलों में हमने आवंटित कर दी थी। और सेना के हमारे जवानों ने बहुत बहादुरी से शिवपुरी में 400 लोगों की जान बचाई है, गुना जिले में करीब 350 लोगों की जान बचाई है। और प्रशासन ने भी रिलीफ कैंप लगाकर पूरी व्यवस्था बनाने की कोशिश की। हमने रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह जी से बात करके भी ग्वालियर में 2 हेलीकॉप्टर और बरेली में 1 हेलीकॉप्टर तैयारी पे रखी थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाए। मुख्यमंत्री जी ने आज
विधानसभा के कार्यक्रम को छोड़कर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं गुना के सभी निवासियों की तरफ से और समूचे ग्वालियर चंबल संभाग के निवासियों की तरफ से उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। यही जो उनकी मार्मिकता है, दिल की, जनता के कठिनाई के समय में जनता के बीच में खड़े होकर पूरी तरह से समाधान करने के लिए तत्पर है और उन्होंने पूर्ण रूप से सभी को विश्वास दिलाया कि जिनकी जान की हानि हुई हो, जान की नहीं माल की हानि हुई हो, पशुपालन की हानि हुई हो, प्रदेश सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। तो मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि वे भी हमारे गुनावासियों को हमारे सभी प्रेस के मेरे भाइयों के द्वारा अपने विचारों के साथ पूर्ण रूप से चर्चा करें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।